हेलो एवरीवन। तो आ गया है सांसों में बसे हो तुम का न्यू एपिसोड। तो चलिए सुनते हैं। अब तक हमने सुना कि कैसे आर्यांश और अहाना के बीच का जो फासला था वो फाइनली मिट गया। वो दोनों के बीच की दूरियां उस रात मानो मिट सी गई और दोनों एक दूसरे में समा गए। अब आगे। सुबह के समय करीब 5 बज रहे थे। अहाना और आर्यांश दोनों ही इस वक्त एक ही ब्लैंकेट ओढ़े हुए थे। अहाना जिसका सर आर्यांश के खुले सीने में था, तो आर्यांश के हाथ भी अहाना की खुली पीठ में। उन्होंने अपने दोनों हाथों से अहाना की को नींद में भी जकड़ा हुआ था और अहाना किसी छोटी सी गिलहरी की तरह पूरी तरीके से आर्यांश से चिपकी हुई थी। तभी आर्यांश का अलार्म बजता है। आर्यांश जिनकी नींद अलार्म के एक आवाज में ही टूट गई, वो जल्दी से अलार्म बंद करते हैं। ये टाइम उनके जिम करने का टाइम था, पर आज की सुबह कुछ अलग ही थी। बाहर हल्की हल्की रोशनी आने लगी थी, पर उस रूम में तो अभी भी मानो रात का ही माहौल हो। रात भर एक तो तूफानी बारिश और ऊपर से रूम का एसी। ऐसा लग रहा था दोनों किसी बर्फीले जगह में हों। अहाना जिसके सारे कपड़े नीचे जमीन पे थे, अहाना जो आराम से अभी भी आर्यांश के बाहों में लिपटी हुई सो रही थी। अहाना को यूं सुकून से सोता देख आर्यांश के चेहरे में एक स्माइल उतर आई। आर्यांश जो अहाना की खूबसूरती निहार रहे थे और अपने हाथों को उसकी पीठ पे आहिस्ता आहिस्ता सहला रहे थे। उन्हें तो बस कल रात के वो खूबसूरत पल याद आ रहे थे जब अहाना को उन्होंने पूरी तरीके से अपना बनाया था। अहाना जिसे आर्यांश के उसके पीठ में यूं हल्के हल्के सहलाने से गुदगुदी होने लगी और उसकी नींद टूट गई। अहाना जो धीरे धीरे हिलते हुए अपनी आंखें खोलती है, उसने देखा कि वो आर्यांश एक दूसरे के कितने करीब हैं। अहाना ने अपना सर उठाया तो देखा आर्यांश बड़े प्यार और जुनून से उसे ही देखे जा रहे हैं। आर्यांश की ये तेज नजरें देख उसे शर्म आ गई और उसने झट से अपने चेहरे को आर्यांश के सीने में ही छुपा लिया। आर्यांश जिसे अहाना की इस हरकत पर थोड़ी हंसी आ गई, वो जानबूझकर अहाना को तंग करने के लिए अपने हाथ जो उसकी पीठ पे थे उसे धीरे धीरे और नीचे ले जाने लगे। वो अहाना की पतली कमर को थोड़ा दबाते हुए बोले, अब क्यों शर्मा रही हो? जो होना था वो तो हो गया। मेरी तरफ देखो। अहाना जो शर्म के मारी उनसे और टाइट लिपटते हुए बोली, नहीं, आप प्लीज अपना हाथ हटाइए ना, मुझे गुदगुदी हो रही है। आर्यांश जो ये सुन के अहाना की कमर को और दबाते हुए बोले, पहले मेरी तरफ देखो। अहाना शर्माते हुए अपना मुंह आर्यांश के सीने में छिपाते हुए बोली, आर्यांश प्लीज छोड़िए ना। आर्यांश क्या हो गया आपको? छोड़िए ना। पहले तो मेरी बड़ी इज्जत करते थे और कल रात से बस मुझे परेशान किए जा रहे हैं आप। आर्यांश जिनके होठों में एक डेंजरस स्माइल उतर आई, वो अहाना को और टाइट पकड़ते हुए बोले, मुझे मौका भी तो आपने ही दिया है, अब जल्दी से मेरी ओर देखो, नहीं तो मैं फिर से वही करूंगा जो मैंने रात को किया था। अहाना जो ये सुनते ही अपनी आंखें बड़ी कर अपना सर उठा के बोलती है, फिर से? नहीं नहीं आर्यांश, मुझ में अब और जान नहीं बची, प्लीज अब और नहीं। आर्यांश जो तुरंत अहाना के ऊपर आते हुए बोले, पर मुझे तो करना है। कह के आर्यांश झट से अहाना के होठों पे अपने होठ रख देते हैं और उसे बड़ी पैशनेटली किस करने लगते हैं। कुछ देर बाद जब अहाना को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो वो छटपटाने लगी। आर्यांश जो उसकी छटपटाहट देख उसके होठों को छोड़ उसकी गर्दन और कॉलर बोन को चूमने लगे। वो उसे बीच बीच में लव बाइट्स भी दे रहे थे। अहाना जो दर्द के मारे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी आवाजें कर रही थी, पर आर्यांश तो आज रुकना ही नहीं चाहते थे। वो धीरे धीरे अहाना के सीने के पास चले गए और उसे बेइंतहा किस और बाइट्स करने लगे। अहाना भी अब पूरी तरीके से मनहोश होने लगी। तभी आर्यांश का फोन रिंग हुआ। आर्यांश और अहाना उस वक्त दोनों ही कॉल को इग्नोर करते हैं। उसके बाद फिर अहाना का फोन भी रिंग हुआ। अहाना को होश आया। वो आर्यांश से थोड़ा कसमसाते हुए बोली, आर्यांश देखिए ना, कॉल आ रहा है, बार बार कोई इम्पोर्टेंट कॉल होगा, मुझे छोड़िए ना। आर्यांश तो अहाना के सीने में अपने होंठ घुमाते हुए बोले, अभी नहीं अहाना, इस वक्त तुम्हारा कंसंट्रेशन सिर्फ मेरे ऊपर होना चाहिए। कह के वो अहाना की गर्दन में बाइट करते हैं
आहाना जो जानबूझकर बहुत जोर से चिल्लाती है। आर्यांश भी उसकी आवाज सुन घबरा गए और उसकी ओर देखते हुए बोले, क्या हुआ? आहाना जो उन्हें गुस्से से देखते हुए बोली, कितनी जोर से बाइट करते हैं आप, मुझे दर्द होता है। आर्यांश जो उसके कानों के पास जाकर बोले, सिर्फ बाइट करने से दर्द होता है। आहाना की तो ये सुन शर्म से गाल ही लाल हो गए। तभी फिर से आहाना का फोन रिंग हुआ। आहाना जो इस बार आर्यांश को थोड़ा धक्का मार के अपने ऊपर से हटाती है और अपना फोन लेके देखती है। आर्यांश जो आहाना के इस मूव के लिए रेडी नहीं थे, पर वो फिर भी आहाना के ऊपर से हल्का सा ही हिले। आहाना जिसने देखा कि निशा उसे कॉल किए जा रही थी, वो निशा का कॉल रिसीव करती है। वो कुछ बोलती है उससे पहले ही निशा कॉल पे बोली, हेलो आहाना। आहाना जो उसी वक्त थोड़ा चिल्लाई, आर्यांश जो इस वक्त आहाना की गर्दन में घुस के उसे किस किए जा रहे थे, उन्होंने अचानक से आहाना को एक लव बाइट दे दिया। निशा जो उसकी आवाज सुन घबरा गई। उसे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया। वो घबरा के बोली, क्या क्या हुआ, चिल्ला क्यों रही है? आहाना जो बात पलटते हुए और आर्यांश से थोड़ा दूर जा उन्हें गुस्से से घूरते हुए बोली, अब कुछ नहीं, अब एक बड़े से मच्छर ने ना बाइट कर दिया था मुझे। निशा जिसे ये सुन बहुत अजीब लगा, वो बोली, क्या मच्छर? आहाना बात घुमाते हुए वापस बोली, अच्छा तू क्या बोल रही थी, इतनी सुबह सुबह क्यों कॉल किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? निशा जो थोड़ा टेंशन में बोली, अरे प्रॉब्लम ही है दादाजी, वो बोल रहे हैं कि वो यहाँ से आज ही चले जाएंगे। इनफैक्ट उन्होंने तो पैकिंग भी कर ली है। उनका फुल प्लान है तुझसे मिले बिना ही जाने का, ताकि तू उन्हें यहाँ रोक ना पाए। आहाना जो चिंता से उठी, उसने अपने बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। वो चिंता से बोली, क्या दादाजी जाने का सोच रहे हैं? नहीं, ये क्या बोल रही है तू? मैं अभी आती हूँ, तू मेरे आने तक ना उन्हें कहीं मत जाने देना, समझी? निशा बोली, ठीक है जल्दी आ, कह के आहाना फोन कट कर देती है। आर्यांश भी जो इस वक्त उसे ही देखे जा रहे थे, वो आहाना की कॉल कट करते ही उसे पूछते हैं, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? आहाना जो थोड़ा रोते हुए बोली, दादाजी यहाँ से जाने वाले हैं। आर्यांश हैरानी से बोले, कहाँ जाने वाला है? आहाना जो वैसे ही हल्के हल्के रोते हुए बोली, घर जाएंगे और कहाँ जाएंगे? आर्यांश वो इस हालत में कैसे अकेले रहेंगे? आर्यांश जो ये सुन थोड़ा सोचने लगते हैं, पर वो कुछ नहीं बोलते। आहाना जो आर्यांश की चुप्पी देख अपने मन में बोली, लगता है आर्यांश खुद भी नहीं चाहते कि मेरे दादाजी यहाँ रुके, पर मैं अपने दादाजी से दूर नहीं रह सकती, मैं उनके बिना कैसे रहूंगी? वो एक बार उम्मीद से आर्यांश की ओर देखी, पर आर्यांश जो इस वक्त भी कुछ नहीं बोल रहे थे और ना आहाना की तरफ देख रहे थे। वो चुपचाप बेड से थोड़ा टिक के बैठे हुए थे। आर्यांश का ये इनसेंसिटिव बिहेवियर देख आहाना को थोड़ा रोना आ गया। वो बिना कुछ बोले ही खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करते हुए वहां से निकल गई। आर्यांश जो उसको जाते देख अपने फोन में कुछ करने लगे। आहाना जल्दी से तैयार हो जाती है। पर्पल कलर की सिंपल सी साड़ी पहन वो जल्दी से रूम में आई। उसने देखा कि आर्यांश जो रूम में थे ही नहीं। आहाना यहाँ वहाँ देखती है, पर उसे आर्यांश कहीं नहीं मिले। वो चुपचाप नीचे जाने लगी, पर आहाना जैसे ही सीढ़ियों के पास आई तो वो नीचे हॉल का नज़ारा देख हैरान हो गई। आर्यांश, दादाजी, निशा, शंभू काका और विक्रांत सब इस वक्त खुशी से चाय पी रहे थे। सबको यूं एक साथ देख आहाना हैरान रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसे आता देख सबके बीच बैठे शंभू काका बोले, लो आ गई आहाना। अरे निशा बेटा, आहाना को खुशखबरी के बारे में तो बता। देख बेचारी बच्ची कितने टेंशन में लग रही है। तुम लोग के सरप्राइज के वजह से कैसे चेहरा उतर गया है मेरी बच्ची का। आहाना शंभू काका की बात सुन हैरान हो गई। तभी नीचे आते आते उसकी नजर आदित्य पे गई। उसने उसे एक नजर देखा कि तभी आहाना के पास निशा आई। आहाना जिसके चेहरे में अभी भी हैरानी छाई हुई ही थी। वहां आर्यांश जो प्यार से सोफे में किसी राजा की तरह बैठ अपनी रानी को निहार रहे थे। उन्हें यूं आहाना को हैरान देख बहुत मजा आ रहा था।
तभी निशा जो दौड़ के आहाना के पास आई और उसे गोल गोल घुमाने लगी। आहाना को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आहाना उसे रोकते हुए बोली, क्या कर रही है, छोड़ मुझे। और शंभू काका क्या कह रहे थे अभी? कौन सा सरप्राइज? तूने तो मुझे कहा था कि दादाजी यहाँ से जाने वाले हैं, मैं जल्दी से नीचे आ जाऊं। पर ये सब क्या हो रहा है? और आदित्य, तुम यहाँ? आदित्य जो हंसते हुए आहाना को जवाब देने ही वाला था कि उसकी नजर आर्यांश के फेस की ओर गई। आर्यांश जो उसकी तरफ गुस्से से घूर रहे थे, वो तो आर्यांश को देख के बुरी तरीके से घबरा गया और कुछ भी नहीं बोला। आखिरकार बेचारा इतने टाइम से आर्यांश की गिरफ्त में जो था। आर्यांश ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे जाने देगा, पर उसे सबके साथ नॉर्मल बिहेव करना होगा ताकि किसी को भी ये ना पता चले कि इतने टाइम से आदित्य आर्यांश के पास किडनैप था। वैसे तो आदित्य के साथ कोई टॉर्चर नहीं होता था, बट उसे रूम से बाहर निकलने की कोई परमिशन नहीं थी और ना किसी से बात करने की परमिशन थी। आदित्य के लिए तो यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। आहाना जो आदित्य के सारे रिएक्शन नोट कर रही थी और गुस्से से आर्यांश की ओर देख रही थी, क्योंकि आर्यांश ने तो खुद ही आहाना के सामने एक्सेप्ट किया था कि उन्होंने ही आदित्य को किडनैप किया है। निशा जो आहाना को खुशी से गले लगा के बोली, आहाना खुश हो जा, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब हमारा छोटा सा कैफे जो जल्द ही एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट बनने वाला है। तेरा सपना सच होने वाला पागल। और तुझे पता है तेरा सपना कौन सच कर रहा है? दी वन एंड ओनली मिस्टर आर्यान ओबेरॉय, यानी मेरे जीजू और तेरे पतिदेव। निशा जो खुशी के मारे कुछ ज्यादा ही बोल गई। विक्रांत जो निशा को ऐसे मजाक करता देख आर्यांश की ओर देखता है कि कहीं भाई को उसकी शरारत भरी बातें बुरी तो नहीं लग गई। निशा भी जो ये लाइन बोल चुप हो गई और धीरे से आर्यांश की ओर मुड़ने लगी। वो भी डर गई थी कि पता नहीं आर्यांश कैसे रिएक्ट करेंगे। पर विक्रांत और निशा दोनों हैरान ही रह गए। आर्यांश जो इस वक्त आहाना को देख स्माइल कर रहे थे, उन्हें निशा की कोई भी बात बिल्कुल बुरी नहीं लगी। पर यहाँ आहाना जिसका रिएक्शन कुछ अजीब सा था। सब उसका चेहरा देख रहे थे। उसके चेहरे में ना इस वक्त कोई खुशी थी और ना कोई दुख। वो किसी स्टैचू की तरह चुपचाप बिना किसी रिएक्शन के निशा को देखे जा रही थी। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जिस कैफे को बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील करने का सपना वो रोज देखती थी, वो आज जाके फाइनली पूरा होने वाला है। आहाना जिसके इस सदमे को उसके दादाजी अच्छे से समझ गए, वो उठ के आहाना के पास गए और उसके गालों में हल्का सा मारते हुए बोले, होश में आ ड्रीम गर्ल, तेरा सपना आज फाइनली सच होने वाला है। हमारा कैफे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में बदलेगा और ये सब सिर्फ आर्यांश बेटा की वजह से। आहाना थोड़ा इमोशनल हो गई, आर्यांश की ओर देखने लगी। वो दादाजी को बोली, आप लोग सच बोल रहे हो? मेरा सपना पूरा होने वाला है, हमारा छोटा सा कैफे एक बड़े रेस्टोरेंट में बदलेगा। निशा उसके आंसू पोंछते हुए बोली, हाँ बिल्कुल सही कहा तूने। अब ऐसे खुशी के मौके पे ऐसे आंसू नहीं बहाते, इनफैक्ट हंस के खुशियां मनाते। आहाना जो ये सुन थोड़ा हंसती है और निशा को गले से लगा के बोलती है, सही कह रही है, इतनी खुशी में कोई नहीं रोएगा, कोई भी नहीं। दादाजी हंसते हुए बोले, अरे बेटा, हम सब तो खुश ही थे और हंस रहे थे, रोने का शुभारंभ तो तूने ही किया है। दादाजी की इस बात पे सब लोग हंसने लगे। शंभू काका बोले, अरे बेटा अब आके कुछ मीठा खा लो, इतनी अच्छी खबर है, मुंह तो मीठा करना बनता है ना। ये सुन दादाजी एक्साइटेड होके बोले, अरे हाँ आना बेटा, आ मैं तुझे मिठाई खिलाता हूँ। यहाँ तो मिठाइयों की लाइन लगी है, ये देख, इमरती, रसगुल्ले, रसमलाई, रबड़ी, जलेबी, सब है यहाँ पे, सब कुछ। कह के दादाजी खुद ही टेबल की ओर बढ़ने लगे। आहाना उन्हें रोकते हुए बोली, एक मिनट रुके दादाजी, आपको डॉक्टर ने कम से कम एक महीने तक मिठाई और ये तले हुए खाने से परहेज करने बोला है। आप अपनी तबीयत तो देखिए, कल ही कोमा से निकले हैं आप, फिर भी इतनी लापरवाही। निशा अब तू ही इन्हें कुछ बोल। कह के आहाना जैसे ही पलटी तो देखा निशा ने तो रसगुल्ले खाना शुरू भी कर दिया। निशा खाते खाते बोली, अरे आहाना खाने दे यार, आज दिन ही ऐसा, आज के दिन खुशियां नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे। आहाना तो निशा के मुंह से ही सारी बातें सुन हैरान ही रह गई। दादाजी भी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से टेबल में गए और मिठाई खाना शुरू भी कर दिया। आहाना उन लोगों की ये हरकतें देख गहरी सांस लेती है
पर उसे क्या पता था कि उसका दीवाना जो एकटक उसकी सारी अदाओं पे अंदर ही अंदर घायल हुए जा रहा था। अहाना की नजर आर्यांश पे गई तो उसने देखा कि आर्यांश उससे ही अजीब नजरों से घूर रहे हैं। तभी अचानक आर्यांश ने अहाना को देख आंख मारी और अपनी आंखों के इशारे से अपने पास आकर बैठने के लिए कहा। अहाना जो 2 मिनट के लिए तो शर्मा गई और धीरे धीरे आके आर्यांश के पास वाले सोफे में बैठ गई। आर्यांश जो कभी अपने आंखों के इशारे से अहाना को तंग करते तो कभी अचानक उसके हाथों को पकड़ उसे छेड़ने लगते। इस वक्त किसी का भी ध्यान उन दोनों पर नहीं था सिवाय निशा के। निशा उन दोनों की सारी हरकतें देख रही थी और मंद मंद मुस्कुरा रही थी। पर यहाँ विक्रांत, उसकी नजर तो इस वक्त निशा पर टिकी हुई थी। निशा का ये चुलबुलापन, बेइंतहा हंसना विक्रांत को उसका दीवाना बना रहा था। तभी आदित्य जो निशा के हाथ को पकड़ बोला, निशा ये ट्राई कर, जलेबी बहुत क्रिस्पी है, मजा आ जाएगा। कह के आदित्य अपने हाथों से निशा को जलेबी खिला देता है। विक्रांत जो ये देख बहुत गुस्सा हो गया। आखिरकार निशा को इस लड़के के हाथ से खाने की क्या जरूरत थी। वो गुस्से से आदित्य की ओर देखने लगा। निशा एक कटोरे में कुछ रसगुल्ले लेती है और विक्रांत के पास जाने लगती है। पर विक्रांत तो निशा को आता देख उठ के खड़ा होके बोला, चलिए भाई, हमें निकलना चाहिए। आर्यांश जिनका मन तो नहीं कर रहा था अपनी आहाना को एक पल के लिए भी छोड़कर जाने का, पर क्या करें, काम करना भी तो जरूरी था। वो विक्रांत को जवाब देते हैं, चलो। कह के आर्यांश सोफे से उठते हैं। वो एक नजर आहाना की ओर देखते हैं। आहाना भी उन्हें प्यार से देख रही थी। आर्यांश आहाना को देख थोड़ा स्माइल करते हैं। तभी उन्होंने अपनी नजर और अपने एक्सप्रेशन बदल आदित्य को देखा। आदित्य की तो जलेबी उसके गले में ही अटक गई। निशा तभी उसे पानी देते हुए बोली, संभाल के आदि, पानी पी। ये नजारा देख अब तो विक्रांत भी उसे गुस्से से घूरने लगा। आर्यांश जो आदित्य को बाहर आने का इशारा करके वहां से चले जाते हैं। विक्रांत भी आर्यांश के साथ चला जाता है। बेचारा आदित्य जो बहुत घबरा गया था, पर कुछ बहाना कर वो भी वहां से निकल गया। पर ये सारे इशारे आहाना ने नोट कर लिए। आदित्य बाहर आया तो उसने देखा आर्यांश जो किसी से फोन में बात कर रहे थे। उनका मुंह इस वक्त दूसरी तरफ था। पर विक्रांत, वो तो गुस्से से आदित्य को घूरे जा रहा था। आदित्य धीरे धीरे उन लोग के पास गया। उन लोग के पास जाते ही विक्रांत गुस्से से आर्यांश को बोला, भाई आ गया ये, क्या करना है इसका। आर्यांश जो फोन कट कर आदित्य की ओर मुड़े। आर्यांश के चेहरे को देखते ही आदित्य तो डर के मारे कांपने लगा। आदित्य डर से बोला, सर, आप लोग ने मुझे इतने दिनों तक अपने पास रखा, कैदी की तरह, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी। मैं तो बस आहाना का बहुत अच्छा फ्रेंड हूँ और सिर्फ आपके कहने पर मैंने अपनी किडनैपिंग वाली बात किसी को नहीं बताई। उसके बाद भी आप लोग मेरे साथ अब क्या करना चाहते हैं। आर्यांश जो गुस्से में बोले, शट अप, मेरी बीवी का नाम अपने मुंह से दोबारा लिया ना तो जान निकाल के रख दूंगा। कल से आहाना और निशा दोनों कॉलेज जाना स्टार्ट करेंगी। तुम्हें उन लोगों का ध्यान रखना होगा। और जहाँ तक रही तुम्हारी किडनैपिंग की बात, तो ये बात अगर तुमने किसी के भी सामने की ना तो मैं तुम्हें उसी वक्त जान से मार डालूंगा, समझे। तभी उन तीनों के कानों में एक आवाज आई, अच्छा। आहाना जो अपने दोनों हाथ बांध दूर खड़ी आर्यांश और आदित्य की सारी बातें सुन लेती है। तीनों लड़के आहाना को देख घबरा गए। विक्रांत आदित्य को देख गुस्से से बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम भाभी को भी अपने साथ ले आए। आर्यांश भी आदित्य को गुस्से से घूरने लगा। तभी आहाना जो उन लोग के पास आके बोली, नहीं विक्रांत, मुझे आदि लेके नहीं आया है, मैं तो खुद आप लोग का पीछा करते हुए इधर आ गई। आर्यांश जो अभी भी आदित्य को गुस्से से घूर रहे थे। तभी आहाना आदित्य के सामने आके खड़ी हो गई और आर्यांश को गुस्से से घूरते हुए बोली, डरो मत आदि, मैं हूं तुम्हारे साथ। मुझे बताओ कि आर्यांश ने तुम्हारे साथ क्या क्या किया। डरने की कोई जरूरत नहीं है। आदित्य जो डरते डरते आहाना को बोला, वो आना, इन्होंने ना मुझे एक रूम में काफी टाइम से बंदी बना के रखा था। मेरा फोन भी इन्होंने रख लिया। मुझे किसी से भी बात करना अलाउड नहीं था। और तुझे पता है आना, ये तो मुझे खाना भी
कह के आदित्य थोड़ा इमोशनल हो गया। अहाना जो उसकी ओर पलटी और उसकी हालत देख चिंता से पूछी, क्या हुआ आदि? क्या ये लोग तुझे खाना नहीं देते थे?" आदित्य रोते रोते बोला, "देते थे यार, पर वो सिंपल सा दाल चावल सब्जी रोटी, एक दिन के लिए भी इन्होंने मुझे कुछ अच्छा नहीं खिलाया।" आहाना उसकी ये रोती हुई आवाज सुन उसकी ओर पलटी और बोली, "आदित्य, क्या हुआ? और क्या किया आर्यांश ने तुम्हारे साथ? क्या ये तुम्हें मारते थे?" आदित्य अपने आंसू पोंछते हुए बोला, नहीं नहीं, मारा तो नहीं उन्होंने, बस कुछ दिन के लिए मुझे किसी कैदी की तरह रखा।" आहाना बोली, "बस इतना ही?" आदित्य बोला, "हाँ, बस ऐसे ही कैदी की तरह रखते थे, कुछ खाना पीना में अच्छा नहीं देते थे और किसी से बात नहीं करने देते थे।" आहाना जो ये सुन एक नजर आर्यांश की ओर देखती है। उसने देखा कि इस वक्त आर्यांश उसकी ओर नहीं बल्कि बहुत ज्यादा गुस्से से आदित्य की ओर देख रहे थे। विक्रांत की ओर देखा तो विक्रांत भी आदि को बड़े गुस्से से घूरे जा रहा था। आहाना उन लोग को बोली, "आप लोग को क्या हो गया है? क्यों डरा रहे हैं आदि को? मैं आदि निशा हम लोग बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं।" आर्यांश जो ये सुन आदित्य की ओर देख के बोले, "अब तुम आजाद हो, जो करना है करो और जहां जाना है जाओ।" आर्यांश ये कह के कार की तरफ बढ़ने लगे। विक्रांत भी एक नजर गुस्से से आदित्य को देख आर्यांश के पीछे जाने लगा। उन लोगों को जाता हुआ देख आदित्य ने एक गहरी सांस ली। उनके जाने के बाद आहाना भी आदित्य की ओर मुड़ के बोली, "आई एम सो सॉरी आदि, मेरी वजह से तुझे कितना कुछ सहना पड़ा, कितनी प्रॉब्लम हुई। आर्यांश कभी कभी कुछ ज्यादा ही पॉसेसिव हो जाते हैं, बस शायद इसीलिए उनसे ही गलती हो गई, पर वो इंसान गलत नहीं है। मेरे ख्याल से उन्हें समझ आ गया है कि तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो।" आदित्य बोला, "यार, अच्छा अच्छा इंसान तो है, बट उनका पॉसेसिवनेस का लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है। खैर, आहाना अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए।" जैसे ही आर्यांश सर ने कहा, "अब तो कल से तुम लोग कॉलेज आने ही वाली हो, वहीं पे मिलेंगे और पहले जैसा फन करेंगे।" आहाना हंसते हुए बोली, "ठीक है, डन।" कह के आदित्य वहां से निकल गया। आहाना भी कल से कॉलेज जाने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गई। कुछ दिन से लाइफ मानो डिसबैलेंस हो गई थी, अब फाइनली सब कुछ ट्रैक में आ गया। आहाना भी अंदर एक्साइटेड होके गई और निशा को बताई कि कल से हम लोग कॉलेज जा रहे हैं। निशा भी ये बात सुन के बहुत खुश हो गई। यहाँ दूसरी तरफ कार में विक्रांत जो गुस्से से कार ड्राइव कर रहा था। आर्यांश अपने लैपटॉप में कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे थे। आर्यांश इस वक्त पीछे बैठे हुए थे। थोड़ी ही देर बाद विक्रांत गुस्से में बोला, "भाई, क्या जरूरत थी उस आदित्य को छोड़ने की? मुझे तो वो लड़का ठीक नहीं लगता, और ऊपर से आपने निशा और भाभी का ख्याल कॉलेज में उसे रखने के लिए क्यों बोल दिया?" आर्यांश लैपटॉप में कुछ टाइप करते हुए बोले, "हाँ विक्रांत, क्योंकि ये आदित्य कोई बुरा इंसान नहीं है, और अब मुझे मेरी आहाना पे बहुत ट्रस्ट है। मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं आहाना को लेकर बिल्कुल भी इनसिक्योर नहीं होऊंगा।" विक्रांत अपना गुस्सा शांत करते हुए बोला, "मुझे खुशी है भाई कि आप अब भाभी पर ट्रस्ट करेंगे।" कह के विक्रांत चुपचाप कार ड्राइव करने लगा, पर उसके दिमाग से निशा और आदित्य का चेहरा जा ही नहीं रहा था। उनका हंसी मजाक करना विक्रांत को अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रहा था। यहाँ ओबरॉय मेंशन में सब बहुत ज्यादा खुश थे, सबसे ज्यादा आहाना। वो हॉल में सब लोग के साथ खूब सारी बातें कर रही थी। सब लोग अपने रेस्टोरेंट के लिए बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थे। तभी अचानक आहाना उठ के सबको बोली, "आप सब लोग बैठिए, मैं आप सब लोग के लिए अपने हाथों की स्पेशल वाली गर्मा गर्म चाय लेके आती हूँ।" कह के आहाना वहां से जाने लगी तो आहाना के पीछे पीछे निशा भी जाती है। निशा आहाना को पीछे से एक कोहनी मार के बोली, "ओए होए, बड़ी खुश लग रही है।" आहाना जो स्माइल करते हुए बोली, "खुश तो लगूंगी ना, आज दिन ही ऐसा है, हमें इतनी बड़ी गुड न्यूज जो मिली है। फाइनली हमारा कैफे अब एक बड़ा रेस्टोरेंट बनेगा।" बातें करते करते दोनों किचन में आ गई। आहाना जो जाते ही चाय बनाने लगी, तभी निशा को उसके गर्दन में कुछ निशान दिखा। वो उसके बालों को हटा देती है और उस निशान को अच्छे से देखती है और अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर आहाना से पूछती है, "ओए,
मैं जो सोच रही हूँ ये उसी का निशान है क्या? ये आहाना जो ये सुन बहुत शर्माने लगी। निशा बोली, इसका मतलब कल रात आर्यांश, जीजू और तू एक हो गए? आहाना शर्माते हुए बोली, हम्म, पता नहीं कल की रात मेरे लिए कैसे इतनी स्पेशल हो गई। सब कुछ बस अचानक से हो गया समझ। निशा उसे गले लगाते हुए बोली, कंग्रेचुलेशन मेरी जान, फाइनली फाइनली तूने अपने रिश्ते को आर्यांश जीजू के साथ आगे बढ़ा ही लिया। मैं तेरे लिए बहुत 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 खुश हूँ, सीरियसली। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी यही बात आहाना टोकते हुए बोली, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा, पर मैं तो कहती हूँ यकीन कर ले, क्योंकि जो होना था वो तो हो गया। सच में मैं भी बहुत खुश हूँ। निशा उसे छेड़ते हुए बोली, खुशी तो झलक ही रही है तेरी आंखों में। आखिर मैडम की रोमांटिक लाइफ शुरू जो हो गई। यहाँ ऑफिस में आर्यांश, उनके आंखों में तो कल रात के वो सुहाने पल बार बार घूम रहे थे। काम करते करते भी उनके चेहरे में अपने आप ही अचानक से एक स्माइल आ जाती, जिसे विक्रांत अच्छे से नोट कर रहा था। ऑफिस में लंच टाइम में विक्रांत आर्यांश के कैबिन में आ गया। आर्यांश तो आज लंच करते करते भी बीच बीच में थोड़ा थोड़ा मुस्कुराए जा रहे थे। विक्रांत आर्यांश से पूछ ही बैठा, भाई क्या बात है, सुबह से देख रहा हूँ आपका मूड आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। कोई बात है तो मुझे भी बताइए, मैं भी तो जानूँ कि मेरे भाई की खुशी की वजह क्या है। आर्यांश जो थोड़ा स्माइल करते हुए बोले, खुशी की बात तो है, कल मैंने और आहाना ने अपने रिश्ते को एक मौका दिया। विक्रांत ये सुन बहुत खुश हो गया। वो खुशी से बोला, सच भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू भाई, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। यकीन नहीं हो रहा कि आप लोग के बीच सब कुछ ठीक हो ही गया। आर्यांश थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, हम्म। तभी विक्रांत बोला, भाई मैं तो कहता हूँ कि ये अच्छा टाइम है, आप भाभी को लेके कोई अच्छी सी जगह घूमने चले जाओ। ऑफिस का काम मैं संभाल लूंगा, और वैसे भी आप लोग का हनीमून भी हो जाएगा, और आप अपनी इतनी बिजी लाइफ से थोड़ा रिलैक्स भी हो जाओगे। आर्यांश बोले, नॉट अ बैड आइडिया, मैं आज ही आना से बात करता हूँ। रात का समय ओबरॉय मेंशन में सभी लोग डिनर टेबल में बैठे आर्यांश और विक्रांत का वेट कर रहे थे। तभी आहाना जो सबके सामने आके बोली, मुझे ना आर्यांश का फोन आया था अभी अभी। उन्होंने कहा कि उन लोग को आज आने में टाइम लगेगा, हम लोग डिनर कर लेते हैं। ये सुन सभी लोग तो अपना डिनर करने लगे, पर निशा थोड़ी उदास हो गई। आज तो उसकी और विक्रांत की बिल्कुल भी बात नहीं हो पाई। निशा जो वैसे ही मायूसी से अपना डिनर करने लगी। बाकी लोग भी डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए, पर आहाना जिसने अभी तक डिनर नहीं किया और अपने रूम में बैठकर आर्यांश का वेट करने लगी, पर बहुत रात बीतने की वजह से उसकी आंख लग गई। अब क्या होगा कहानी में आगे? क्या सचमुच खत्म हो गया दिव्या का चैप्टर? सारे सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ यहाँ पे। तो आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सुनते रहें। सांसों में बसे हो तुम, ओनली ऑन माई यूट्यूब चैनल ड्रीमिंग विद प्रीति। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।